नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रहे हैं खड़गे जी की। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिनमें वो बैठे हुए हैं बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वो उन किसानों को डांट रही हैं जो अपनी फरियाद लेकर उनके पास आए थे। पंकज जी, पहले मैं ये वीडियो दर्शकों को सुनवा देती हूं क्योंकि मुझे ये भाषा नहीं समझ में आएगी। आप थोड़ा सा समझाइएगा खड़गे जी क्या कह रहे हैं। पहले वो बयान सुनवाइए, उनका वीडियो दिखाइए। ನೋಡಪ್ಪ ನೀ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದಿ? 4 ಎಕರೆ. ನಂದು 40 ಎಕರೆ. ನಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ನೀ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇನು 6 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ 3 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತದ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಬೇಡ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಯದ, ಉದ್ದು ಹೋಗ್ಯದ, ತೊಗರಿ ಹೋಗ್ಯದ. ನೀ ಏನು ಸಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಾಗ ಬಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಮೋದಿ ಶಾಕ್ ಕೇಳಿ ತೊಗರಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ। पंकज जी, दावा किया जा रहा है कि खड़गे डांट रहे हैं किसानों को, कह रहे हैं कि तुम यहाँ प्रचार करने के लिए आए हो। मोदी शाह का नाम मुझे समझ में आया। अब सवाल ये है कि ये तो कर्नाटक से ही है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो कोई फरियाद लेकर आया तो फिर ये क्या बिहेवियर था? और जरा बताइए कह क्या रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं, देखिए कर्नाटक से आते हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और इनकी राजनीति कर्नाटक में ही चलती है पूरी, वहीं से ये आए हैं और इनका बेटा प्रियांक खड़गे भी वहां मिनिस्टर है। तो ये जो वीडियो है ये है कर्नाटक का ही, जब वो गए थे तो जब मुझे भाषा समझ में आई, थोड़ा बहुत कन्नड़ जो मैं समझा, उसमें ये कह रहे थे कि नाटक कर रहे हो। नाटक शब्द का इस्तेमाल किया इन्होंने कि तुम यहां नाटक कर रहे हो और ये किसान आए हैं फरियाद लेके, इनकी फसल बर्बाद हो गई है बाढ़ के कारण। तो ये कह रहे हैं लेके कि देखिए सर, मेरा ये खराब हो गया। तो वो कह रहे हैं कि तुम मेरे पास नाटक कर रहे हो और तुम कह रहे हो तेरा 4 एकड़ में खराब हो गया, मेरा 40 एकड़ का फसल खराब हो गया, बताओ मैं क्या करूं। ये कह रहे हैं खड़गे मोदी कि शाह तुम्हारा का 4 एकड़ का। बाद में वो कहते हैं कि जाओ मोदी शाह को पकड़ो, मतलब कि मेरे पास मत आओ, मोदी शाह को पकड़ो। शायद ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि ये हारे हैं वहां चुनाव, इसलिए ये राज्यसभा के सांसद हैं। तो हो सकता है अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से नाराज हो कि इनको वोट नहीं दिया है, इस वजह से हो सकता है वो कह रहे हो। जैसे बहुत सारे नेता फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं कि मुझे नहीं जिताया ना, हाँ, जिताया उसके पास जाओ वही जाके मोदी शाह को किया है, तो मोदी शाह को पकड़ो जाकर। तो लेकिन अगर दो किसान चीज इसमें यहाँ पर जब धरने पर बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, तो कांग्रेस को बड़ी टेंशन हो जाती है। कर्नाटक के किसान नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। कल ये खड़गे जी से जुड़ा हुआ है। पहले तो किसानों का देख लिया, इनका प्रेम, ये कैसे आए हैं अपने यहां फरियाद किसानों को भगा रहे। कल इनके बेटे ने एक और कमाल किया है। प्रियांक खड़गे वहां मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है ना, एक कानून लेकर आए हैं कि जितने भी पत्थरबाजी करते हुए या सांप्रदायिक दंगा करते हुए मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स जो पकड़े गए हैं उन सबको रिहा करो। अच्छा, इससे पहले जितने हैं, हाँ, और हिंदू नहीं, ये मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक लोग जो सांप्रदायिक हिंसा में पकड़े गए हैं उनको रिहा करो। ये प्रियांक खड़गे कल लेके आए। किसानों के प्रति प्यार देख ही लिया। कांग्रेस की 3 जगह पे सरकार है इस देश में, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल। हिमाचल में पहला कल एक नियम लेके आया, मैं बहुत पुरानी बात नहीं हुआ, कल एक पता है कानून लेके आया है कि जितने वहां सरकारी कर्मचारी है ना जो कम पैसे वाले हैं, 20-25 हजार वाले, उनकी सैलरी कट कर दी है, कम कर दी है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी कम की है और यही चुनाव के क्या रीजन दिया गया? बोलते खजाने में पैसा नहीं है, दबाव है हम पे, तो तुम लोग की सैलरी कम करेंगे। तो वो तो बहुत टाइम पहले से हिमाचल को लेकर बात सामने आ रही है कि सरकारी कर्मचारियों को पैसे नहीं दे पा रही है सरकार, तो एक्सेप्ट नहीं करती है कांग्रेस, ना कोई नेता। अरे भैया, तो फ्री का काहे योजना चला रहे हो अगर पैसा नहीं है तो? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है और पता चला बांटे जा रहे हैं पैसे, अब ये बताइए ये उचित है? आप बताइए। दूसरा राज्य है तेलंगाना, रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि हमारे खजाने में इतना पैसा भी नहीं बचा कि प्लांट एक्सपेंडिचर में खर्च कर सके, उनका बयान है। बिल्कुल।
और वहां भी वो फ्री की योजनाएं चला रहे हैं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है, खटाखट 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 दे देंगे, मिल रहा है खटाखट। कहां से देंगे फिस्कल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। घर में भी अगर आपकी आमदनी 50,000 है तो कोशिश करो कि 5-10 हजार बचा के 30-40 हजार में घर चला ले हर तरह से, तब आप समझदार हो। अगर आमदनी 50,000 है और कहोगे कि मैं सबको बांट दूंगा सारे गरीबों को और मुझे आप लोग धन्ना सेठ कहना, तो वो बेवकूफी है। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, तीनों जगह, कर्नाटक में भी बार बार नेताओं का बयान आ रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और ये पैसे नहीं है लेकिन दरगाहों की मरम्मत के लिए, महिलाओं को फ्री बस सर्विस, तो फलाना तो ढिमका, इन सब के लिए पैसे मैं बोल रहा हूं बर्बाद कर देंगे ये। बहुत सारे लोग कहें कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलता, तो बताइए ना, 3 राज्य में सरकार है, तीनों के बारे में मैंने बता दिया। और अभी बिहार में घोषणा करके गए हैं कि हर परिवार को 28 लाख देंगे। बताइए 28 लाख मैंने कहां से लाएंगे? ननिहाल से बेच के लाएंगे राहुल गांधी? कहां से पैसा? कैलकुलेट कभी किया है? 16 करोड़ के आसपास जनसंख्या है बिहार की, और 28 लाख इंटू 16 करोड़ दे दिया, कैलकुलेटर फेल कर जाता है। बिहार सरकार का बजट नहीं, 28 लाख के 3 लाख वो ऐसे किए हैं कि 20 लाख तक परिवार का बीमा है उसमें, कि कोई भी बीमार पड़ेगा तो उसका इलाज हम कराएंगे, और बाकी 5 लाख अलग। हाँ, बोलने में क्या जाता है, 50 नहीं बोला, वो रहम किया। अब बिहार का टोटल बजट जितना है उससे 3 गुना खाली इनका घोषणा है, अकेले कांग्रेस का। और आरजेडी वगैरह वामदल वो सब भूल जाइए, देश का बजट कम पड़ जाएगा जो ये घोषणा कर रहे हैं। ये हाल है, लेकिन पब्लिक को सुनने में अच्छा लगता है ना। राहुल जी ने तो 28 लाख देने के लिए कहा है, तुम कितना दोगे ये बताओ। और सामने वाला बोले कि मैं कहां से दूंगा, भाई है ये नहीं है, बजट नहीं है, तो वोट से हरा दो इसको। वो जब आएगा तो खटाखट 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 बोल के चला जाएगा। उसको तो पता है कि मुझे देना थोड़ी ना है। हिमाचल जैसा हाल करना है, कर्नाटक है और तेलंगाना है, मॉडल देख लो, यही हाल हो जाएगा। देखिए, मैं किसी पार्टिकुलर नीतियों की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी करता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मोदी जी नहीं देते हैं फ्री, क्या? तो मोदी जी कमाते भी है ना। एक तरफ गाली देते हो कि बड़ा टोल वसूल रहा है, और तब वो देते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज, गाली खा खा के देते हैं। वो ये टैक्स वो टैक्स लेते हैं और तब कहीं योजनाएं चलती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता है। तो मोदी जी आमदनी करते हैं तब खर्चा करते हैं। तुम्हारा आमदनी है ये नहीं है, और खाली ये घोषणा वो घोषणा फलाना ढकना करने में। बेंगलोर जैसा शहर वाला कर्नाटक, इतना बढ़िया डेवलप्ड स्टेट, वो घाटे में कैसे चला गया? अच्छा, इस देश में हमेशा जो इंटरप्राइजेस थे वो पहले घाटे में काहे जाते थे, अब काहे रेलवे फायदे में चला गया, अब बैंक काहे फायदे में चला गया? कभी सोचा है? बैंक आज तक कभी सुने थे आजादी के बाद से फायदे में, अब क्यों फायदे में? तो ये सब सोचना नहीं है, ठीक है। और ये खड़गे जी के बारे में मैं आखिरी बात बोलूंगा कि खड़गे जी आपकी 40 एकड़ बर्बाद भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका 100-150 एकड़ बच जाएगा। उस बेचारे किसान का 4 एकड़ है ही, वो खाएगा क्या? आप जमींदार आदमी, आप गांधी परिवार के साथ बैठते हैं, अगर आपको दिल्ली में बैठे हुए किसान दिखते हैं तो आपको कर्नाटक वाले किसान भी दिखने चाहिए जहां पर आपकी सरकार है। ये सवाल तो उठेगा। बहरहाल शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक वीडियो वायरल हुआ खड़गे जी का, हमने वो वीडियो आपको दिखाया, और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी जिस हाशिए पर आ रही है धीरे धीरे, जहां जहां पर उसकी सरकार है, उससे भी आपको रूबरू कराया। आपके हवाले ये खबर बताइएगा जरूर, आपका इस पर क्या कुछ कहना है।